नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। और आप सबका स्वागत है श्री किरण शिक्षार्थी मंच पर। साथियों, हम हिंदी साहित्य इतिहास की लेखन परंपरा देख रहे हैं और इस क्रम में हम गारसर दत्ता से ठाकुर शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु और आचार्य रामचंद्र शुक्ल को देख चुके हैं और अब चलते हैं आगे। तो 6वें नंबर पे जो है वो है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा है? इन्होंने लिखा है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। देखिए रचना क्या है इनकी, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी। 1938 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है 1938 ईस्वी। और इसकी पद्धति कैसी है, ये किस पद्धति में लिखा गया है? तो यह आलोचनात्मक पद्धति में लिखा गया है। आलोचनात्मक पद्धति माने कि इनके गुण और दोष दोनों ही उसमें बताए गए हैं। कवियों की रचनाओं के गुण और दोष दोनों ही उसमें समाहित किए गए हैं। तो अब देख लेते हैं विशेष तथ्य। यह इतिहास ग्रंथ नागपुर विश्वविद्यालय के लिए शोध प्रबंध के रूप में लिखा गया था। इसी के आधार पर नागपुर विश्वविद्यालय ने इन्हें 1940 ईस्वी में डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की थी। एक बार और देख लेते हैं। यह इतिहास ग्रंथ नागपुर विश्वविद्यालय के लिए शोध प्रबंध के रूप में लिखा गया था। इसी के आधार पर नागपुर विश्वविद्यालय ने इन्हें 1940 ईस्वी में डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की थी। और अब देख लेते हैं अगला पॉइंट। यह अधूरा इतिहास ग्रंथ है। इसमें 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक का ही वर्णन है। इस ग्रंथ में क्या है कि यह एक अधूरा इतिहास ग्रंथ है और इसमें जो है यह पूरा नहीं है। इसमें 643 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक का ही वर्णन है, यानी आदिकाल से भक्ति काल तक का ही वर्णन है। ना तो इसमें रीतिकाल है और ना ही आधुनिक काल है। तो इस तरह से तो ये अधूरा ही इतिहास ग्रंथ हुआ। तो इसमें क्योंकि यह शोध प्रबंध के रूप में लिखा गया था। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। स्वयंभू को किसने हिंदी का प्रथम कवि माना है? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। और जो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने यह लिखा है शोध प्रबंध के रूप में लिखा था। और कौन सा ग्रंथ है इनका? है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है। क्या है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास इन्होंने लिखा था। तो इसमें कितने प्रकरण हैं? प्रकरण भी पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें कितने प्रकरण हैं? इसमें 7 प्रकरण हैं। संधि काल, चारण काल, भक्ति काल की अनुक्रमणिका। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा लिखे गए ग्रंथ में जो कि है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में कितने प्रकरण हैं? इसमें 7 प्रकरण हैं। संधि काल, चारण काल, भक्ति काल की अनुक्रमणिका, भक्ति काल, प्रेम काव्य, राम काव्य और कृष्ण काव्य। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के विकास क्रम को 5 युगों में बांटा है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने युगों में बांटा है? तो 5 युगों में बांटा है। यह जो सारी बातें हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत याद रखने योग्य चीजें हैं। ये एक भी पॉइंट इनमें से ऐसा नहीं है कि जो एग्जाम में पूछने लायक ना हो। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल नोट्स बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो आप साथ ही लिख सकते हैं। अब 7वें नंबर पर देख लेते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो ग्रंथ हैं इन्होंने जो लिखे हैं वो है हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 ईस्वी, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1953 ईस्वी। 1953 या कुछ बुक्स में आपको 1952 भी मिल सकता है।
इन्होंने रचनाकारों के मूल्यांकन में समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण को अपनाया है, यानी इनके जो इतिहास ग्रंथों की पद्धति है वो समाज शास्त्रीय पद्धति है। पद्धतियों के बारे में हम पहले देख चुके हैं। आप पिछली क्लासेस को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य के विकास क्रम को 4 युगों में बांटा है तथा शुक्ल जी के वीर गाथा काल को आदिकाल कहा है। शुक्ल जी ने आदिकाल को क्या कहा है? वीर गाथा काल। और इन्होंने क्या कहा है? आदिकाल कहा है। इन्होंने आदिकाल को अत्यधिक व्याघातों एवं विरोधों का युग कहा है। यह इनका एक कथन है। अगर आप शॉर्ट में याद करते हैं तो आप ये चीज याद रख सकते हैं। इन्होंने आदिकाल को अत्यधिक व्याघातों एवं विरोधों का युग कहा है। इन्होंने भक्ति काल आंदोलन को भारत की सांस्कृतिक चेतना के विकास का परिणाम माना है तथा भक्ति काल को एक नई दुनिया कहा है। इन्होंने भक्ति काल को क्या कहा है? एक नई दुनिया कहा है। और इन्होंने सांस्कृतिक चेतना के विकास का परिणाम माना है। किसको? भक्ति आंदोलन को। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं वो अब्दुल रहमान को, इनको अब्दुल रहमान भी बोल सकते हैं, अब्दुल रहमान और अद्दहमान भी कहीं कहीं देखने को मिल जाता है, को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। शुक्ल जी ने जिन 12 रचनाओं के आधार पर आदिकाल को वीर गाथा काल कहा था, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उनमें से अधिकांश को आदिकाल के बाद की यानी परवर्ती रचनाएं मानते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की इतिहास दृष्टि की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि संभवतः द्विवेदी जी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार्य शुक्ल की अनेक धारणाओं और स्थापनाओं को चुनौती देते हुए सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया है। कौन कहते हैं ऐसा? गणपति चंद्र गुप्त कहते हैं कि जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं वह एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की अनेक धारणाओं को चुनौती दी है। इन्होंने शुक्ल जी के वीर गाथा काल को आदिकाल कहा है, यानी आदिकाल को जो शुक्ल जी हैं उन्होंने तो वीर गाथा काल पर ज्यादा जोर दिया है, लेकिन जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं वो आदिकाल को वीर गाथा काल को आदिकाल मानते हैं, जो कि सर्वमान्य तथ्य है और यही अधिक प्रसिद्ध भी है। 8वें नंबर पर आते हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। देखिए ये जितने भी इतिहास लेखन परंपरा है इसमें जितने भी हैं सारे इम्पोर्टेंट हैं और गणपति चंद्र भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। और इनकी जो रचना है वो है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 2 भागों में है। भाग 2 इसके भाग 2 हैं और प्रथम भाग 1964 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और द्वितीय भाग 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। प्रथम भाग का प्रकाशन 1964 ईस्वी में हुआ था और द्वितीय भाग का प्रकाशन 1965 ईस्वी में हुआ था। और इनकी जो पद्धति है वो वैज्ञानिक पद्धति है। इन्होंने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। किसको इन्होंने हिंदी का प्रथम कवि माना है? शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। इन्होंने आदिकाल को प्रारंभिक काल व शून्यकाल कहा है। इन्होंने आदिकाल को क्या कहा है? प्रारंभिक काल व शून्यकाल कहा है। इन्होंने भक्तिकालीन साहित्य को निम्नलिखित 3 भागों में विभक्त किया है: राज्याश्रय में रचित साहित्य, धर्माश्रय में रचित साहित्य, लोकाश्रय में रचित साहित्य। ये जो 3 है इन्होंने हिंदी भक्तिकालीन को इन 3 शाखाओं में विभाजित किया है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र को भी देख लेते हैं। इनकी जो रचना है वो है हिंदी साहित्य का अतीत। यह 2 भागों में है और इसका जो प्रथम भाग है वो 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और द्वितीय भाग जो है वो 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। 9वें नंबर पर हैं डॉक्टर नगेंद्र।
और इनके द्वारा इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है हिंदी साहित्य का वृत्त इतिहास 1973 ईस्वी। हिंदी साहित्य का वृत्त इतिहास, और इसका जो रचना काल है वो है 1973 ईस्वी। डॉक्टर नगेंद्र इसके संपादक हैं और इसके मूल इतिहासकार नहीं है। डॉक्टर जो नगेंद्र है इन्होंने इसका संपादन किया है। और इसके खंड कितने हैं, इसके 10 खंड हैं और इनका जो प्रकाशन हुआ है वो 1973 ईस्वी में हुआ है। हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से इनकी एक संपादित रचना भी है, जिसका संपादन इन्होंने लाला हरदयाल के साथ मिलकर किया है। हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से इनकी एक संपादित रचना भी है, जिसका संपादन इन्होंने लाला हरदयाल के साथ मिलकर किया है। क्या ये इसका जो नाम है वो है हिंदी साहित्य का वृत्त इतिहास, और इसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। और इस क्लास में इतना ही। और काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा इतिहास लेखन हम देखेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो कुछ ज्ञानवर्धक लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी वीडियोस आप तक पहुंचे सबसे पहले। और यह जो मैं पढ़ाती हूँ यह बहुत इम्पोर्टेंट है। हिंदी के किसी भी एग्जाम की दृष्टि से यह बहुत इम्पोर्टेंट है। चाहे आप सी टेट कर रहे हो, चाहे आप यूपी टेट कर रहे हो, चाहे आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, यह क्लासेस बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो ये मैं पढ़ा रही हूँ इसका जो लेवल है वो नेट JRF का लेवल है, तो आपकी सभी परीक्षाओं में यह बहुत काम आने वाला है। तो प्लीज अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप चैनल को डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। स्वयंभू को किसने हिंदी का प्रथम कवि माना है? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। और जो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने यह लिखा है शोध प्रबंध के रूप में लिखा था, और कौन सा ग्रंथ है इनका है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है। क्या है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास इन्होंने लिखा था। तो इसमें कितने प्रकरण हैं? प्रकरण भी पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें कितने प्रकरण हैं? इसमें 7 प्रकरण हैं। संधि काल, चारण काल, भक्ति काल की अनुक्रमणिका। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा लिखे गए ग्रंथ में जो कि है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में कितने प्रकरण हैं? इसमें 7 प्रकरण हैं। संधि काल, उच्चारण काल, भक्ति काल की अनुक्रमणिका, भक्ति काल, प्रेम काव्य, राम काव्य और कृष्ण काव्य। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के विकास क्रम को 5 युगों में बांटा है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने युगों में बांटा है? तो 5 युगों में बांटा है। यह जो सारी बातें हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत याद रखने योग्य चीजें हैं। ये एक भी पॉइंट इनमें से ऐसा नहीं है कि जो एग्जाम में पूछने लायक ना हो। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल नोट्स बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या तो आप साथ ही लिख सकते हैं। अब 7वें नंबर पर देख लेते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो ग्रंथ हैं इन्होंने जो लिखे हैं वो है हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 ईस्वी, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1953 ईस्वी। 1953 या कुछ बुक्स में आपको 1952 भी मिल सकता है।
इन्होंने रचनाकारों के मूल्यांकन में समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण को अपनाया है। यानी इनके जो इतिहास ग्रंथों की पद्धति है वो समाज शास्त्रीय पद्धति है। पद्धतियों के बारे में हम पहले देख चुके हैं। आप पिछली क्लासेस को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य के विकास क्रम को 4 युगों में बांटा है तथा शुक्ल जी के वीर गाथा काल को आदिकाल कहा है। शुक्ल जी ने आदिकाल को क्या कहा है? वीर गाथा काल। और इन्होंने क्या कहा है? आदिकाल कहा है। इन्होंने आदिकाल को अत्यधिक व्याघातों एवं विरोधों का युग कहा है। यह इनका एक कथन है। अगर आप शॉर्ट में याद करते हैं तो आप ये चीज याद रख सकते हैं। इन्होंने आदिकाल को अत्यधिक व्याघातों एवं विरोधों का युग कहा है। इन्होंने भक्ति काल आंदोलन को भारत की सांस्कृतिक चेतना के विकास का परिणाम माना है तथा भक्ति काल को एक नई दुनिया कहा है। इन्होंने भक्ति काल को क्या कहा है? एक नई दुनिया कहा है। और इन्होंने सांस्कृतिक चेतना के विकास का परिणाम माना है। किसको? भक्ति आंदोलन को। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं वो अब्दुल रहमान को, इनको अब्दुल रहमान भी बोल सकते हैं, अब्दुल रहमान और अद्दहमान भी कहीं कहीं देखने को मिल जाता है, को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। शुक्ल जी ने जिन 12 रचनाओं के आधार पर आदिकाल को वीर गाथा काल कहा था, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उनमें से अधिकांश को आदिकाल के बाद की यानी परवर्ती रचनाएं मानते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की इतिहास दृष्टि की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि संभवतः द्विवेदी जी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार्य शुक्ल की अनेक धारणाओं और स्थापनाओं को चुनौती देते हुए सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया है। कौन कहते हैं ऐसा? गणपति चंद्र गुप्त कहते हैं कि जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं वह एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की अनेक धारणाओं को चुनौती दी है। इन्होंने शुक्ल जी के वीर गाथा काल को आदिकाल कहा है। यानी आदिकाल को जो शुक्ल जी हैं उन्होंने तो वीर गाथा काल पर ज्यादा जोर दिया है, लेकिन जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं वो आदिकाल को, वीर गाथा काल को आदिकाल मानते हैं, जो कि सर्वमान्य तथ्य है और यही अधिक प्रसिद्ध भी है। 8वें नंबर पर आते हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। देखिए ये जितने भी इतिहास लेखन परंपरा है इसमें जितने भी हैं सारे इम्पोर्टेंट हैं और गणपति चंद्र भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। और इनकी जो रचना है वो है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 2 भागों में है। भाग 2 इसके भाग 2 हैं और प्रथम भाग 1964 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और द्वितीय भाग 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। प्रथम भाग का प्रकाशन 1964 ईस्वी में हुआ था और द्वितीय भाग का प्रकाशन 1965 ईस्वी में हुआ था। और इनकी जो पद्धति है वो वैज्ञानिक पद्धति है। इन्होंने शालिभद्र सूरि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। किसको इन्होंने हिंदी का प्रथम कवि माना है? शालिभद्र सूरि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। इन्होंने आदिकाल को प्रारंभिक काल व शून्यकाल कहा है। इन्होंने आदिकाल को क्या कहा है? प्रारंभिक काल व शून्यकाल कहा है। इन्होंने भक्तिकालीन साहित्य को निम्नलिखित 3 भागों में विभक्त किया है। राज्याश्रय में रचित साहित्य, धर्माश्रय में रचित साहित्य, लोकाश्रय में रचित साहित्य। ये जो 3 है इन्होंने हिंदी भक्तिकालीन को इन 3 शाखाओं में विभाजित किया है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र को भी देख लेते हैं। इनकी जो रचना है वो है हिंदी साहित्य का अतीत। यह 2 भागों में है और इसका जो प्रथम भाग है वो 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और द्वितीय भाग जो है वो 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। 9वें नंबर पर हैं डॉक्टर नगेंद्र।
और इनके द्वारा इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है हिंदी साहित्य का वृत्त इतिहास 1973 ईस्वी। हिंदी साहित्य का वृत्त इतिहास, और इसका जो रचना काल है वो है 1973 ईस्वी। डॉक्टर नगेंद्र इसके संपादक हैं और इसके मूल इतिहासकार नहीं है। डॉक्टर जो नगेंद्र है इन्होंने इसका संपादन किया है। और इसके खंड कितने हैं, इसके 10 खंड हैं और इनका जो प्रकाशन हुआ है वो 1973 ईस्वी में हुआ है। हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से इनकी एक संपादित रचना भी है, जिसका संपादन इन्होंने लाला हरदयाल के साथ मिलकर किया है। हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से इनकी एक संपादित रचना भी है, जिसका संपादन इन्होंने लाला हरदयाल के साथ मिलकर किया है। क्या ये इसका जो नाम है वो है हिंदी साहित्य का वृत्त इतिहास और इसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। और इस क्लास में इतना ही। और काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा इतिहास लेखन हम देखेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो कुछ ज्ञानवर्धक लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी वीडियोस आप तक पहुंचे सबसे पहले। और यह जो मैं पढ़ाती हूँ यह बहुत इम्पोर्टेंट है। हिंदी के किसी भी एग्जाम की दृष्टि से यह बहुत इम्पोर्टेंट है। चाहे आप सी-टेट कर रहे हो, चाहे आप यूपी टेट कर रहे हो, चाहे आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, यह क्लासेस बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो ये मैं पढ़ा रही हूँ इसका जो लेवल है वो नेट JRF का लेवल है, तो आपकी सभी परीक्षाओं में यह बहुत काम आने वाला है। तो प्लीज अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, कैसे हैं आप सब। और आप सबका स्वागत है किरण शिक्षार्थी मंच पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा किया गया इतिहास लेखन परंपरा में इन्होंने जो लिखा है, जो संपादित हुआ है, हम यहाँ वो देखने वाले हैं। और यह किसी एक कवि के द्वारा या किसी एक लेखक के द्वारा नहीं लिखा गया है, इसमें अलग अलग चीजें हमें देखने को मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का वृत्त इतिहास। नागरी प्रचारणी सभा काशी ने हिंदी साहित्य के संपूर्ण इतिहास को 18 खंडों में प्रकाशित करने की योजना बनाई थी। देखिए, नागरी प्रचारणी सभा काशी ने हिंदी साहित्य के संपूर्ण इतिहास को 18 खंडों में प्रकाशित करने की योजना बनाई थी। कितने खंडों में प्रकाशित करने की योजना बनाई थी? 18 खंडों में। 18 खंडों में नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित इतिहास ग्रंथ के निम्नलिखित 16 खंड प्रकाशित हो चुके हैं। यानी काशी नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित जो इतिहास ग्रंथ है उसके कितने खंड प्रकाशित हो चुके हैं? उसके 16 खंड प्रकाशित हो चुके हैं। चलिए अब इसके खंड भी देख लेते हैं। तो भाग 1, इसका भाग 1 जो है वो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं, या वीडियोस को रोककर भी आप अपने नोट्स बना सकते हैं। जब हम नोट्स बनाते हैं तो चीजें हमें जल्दी याद होती हैं। वैसे अगर आप ये क्लास 2 से 3 बार देखेंगे तो बहुत हद तक आपको क्लास में ही याद हो जाएगा। तो प्रथम भाग जो है इसका वो है हिंदी साहित्य की पीठिका। और इस हिंदी साहित्य की पीठिका और इसका जो संपादन किया है वो किसने किया है? राजबली पांडे ने 1957 ईस्वी। हिंदी साहित्य की पीठिका राजबली पांडे 1957 ईस्वी। भाग 2 में क्या है? हिंदी भाषा का विकास धीरेन्द्र वर्मा एवं बाबूराम सक्सेना 1965 ईस्वी। भाग 3 में क्या है? हिंदी साहित्य का उदय और विकास पंडित करुणापति त्रिपाठी
भोला शंकर व्यास और वासुदेव सिंह 1983 ईस्वी। एक बार और देख लेते हैं। भाग 1 हिंदी साहित्य की पीठिका राजबली पांडे 1957 ईस्वी। भाग 2 हिंदी भाषा का विकास धीरेन्द्र वर्मा एवं बाबूराम सक्सेना 1965 ईस्वी। भाग 3 हिंदी साहित्य का उदय और विकास पंडित करुणापति त्रिपाठी, भोला शंकर व्यास और वासुदेव सिंह 1983 ईस्वी। और इनका जो ये है हिंदी साहित्य का उदय और विकास, यह आदिकाल से संबंधित है। किससे संबंधित है? यह आदिकाल से संबंधित है। अब देख लेते हैं भाग 4 भक्ति काल निर्गुण भक्ति 1968 ईस्वी। संपादक आचार्य परशुराम चतुर्वेदी। भाग 4 कौन सा है? भक्ति काल है। और भक्ति काल का भी कौन सा पाठ है? इसमें निर्गुण भक्ति है, जो कि 1968 ईस्वी में है। और इसके संपादक कौन है? आचार्य परशुराम चतुर्वेदी। अब देख लेते हैं भाग 5 को। भाग 5 भक्ति काल सगुण भक्ति, यह भी भक्ति काल है। और इसमें भक्ति काल का कौन सा पाठ है? सगुण भक्ति है। इसमें प्रकाशन वर्ष क्या है इसका? 1974 ईस्वी है। संपादक हैं दीनदयाल गुप्त, विजेंद्र स्नातक और देवेंद्रनाथ शर्मा। संपादक हैं इसके दीनदयाल गुप्त, विजेंद्र स्नातक, देवेंद्रनाथ शर्मा। भाग 6 रीतिकाल रीतिबद्ध। भाग 6 रीतिकाल है। और इसमें किसका वर्णन है? रीतिकाल का, रीतिबद्ध जो काव्यधारा है उसका वर्णन इसमें है। प्रकाशन वर्ष क्या है? 1958 ईस्वी। संपादक है डॉक्टर नगेंद्र। यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भाग 6 में रीतिकाल है। और रीतिकाल के कौन से भाग का कौन सा भाग है इसमें? रीतिबद्ध है। और इसके संपादक हैं डॉक्टर नगेंद्र। भाग 7 रीतिकाल रीति मुक्त। भाग 7 में भी रीतिकाल है। और इसमें रीति मुक्त काव्यधारा का वर्णन इसमें हुआ है। प्रकाशन वर्ष है 1972 ईस्वी। संपादक है डॉक्टर भगीरथ मिश्र। यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भाग 8 हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान भारतेंदु काल। हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान भाग है 8। और इसमें किसका वर्णन है? भारतेंदु काल का। प्रकाशन वर्ष है 1972 ईस्वी। और इसके जो संपादक हैं वो है डॉक्टर विनय मोहन शर्मा। भाग 9 हिंदी साहित्य का परिष्कार द्विवेदी काल। प्रकाशन वर्ष 1977 ईस्वी। संपादक हैं सुधाकर पांडे। भाग 10 में क्या है? हिंदी साहित्य का उत्कर्ष छायावाद काव्य। हिंदी साहित्य का उत्कर्ष छायावाद काव्य है। प्रकाशन वर्ष क्या है? 1971 ईस्वी है। संपादक हैं डॉक्टर नगेंद्र, शिव प्रसाद मिश्र, रुद्र, रामेश्वर शुक्ल, अंचल। और यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये वो वाले पाठ हैं जो आपको बिल्कुल याद रखने हैं। किसी भी हालत में आपको इनको भूलना नहीं है। एग्जाम में इनमें से जरूर आपको एक प्रश्न देखने को मिलेगा, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो। और अब देख लेते हैं भाग 11 हिंदी साहित्य का उत्कर्ष छायावाद नाटक। प्रकाशन वर्ष है 1972 ईस्वी। और इसके जो संपादक हैं वो है डॉक्टर सावित्री सिन्हा, डॉक्टर दशरथ ओझा, लक्ष्मी नारायण लाल। कौन कौन है इसके संपादक? डॉक्टर सावित्री सिन्हा, डॉक्टर दशरथ ओझा, लक्ष्मी नारायण लाल। और अब देख लेते हैं भाग 12 को। हिंदी साहित्य का उत्कर्ष कथा साहित्य। प्रकाशन वर्ष 1984 ईस्वी। और इसके संपादक हैं निर्मला जैन, अमृतलाल नागर, कल्याणमल लोढ़ा। और अब देख लेते हैं भाग 13 को। हिंदी साहित्य का समालोचन निबंध एवं पत्रकारिता। प्रकाशन वर्ष है 1965 ईस्वी। संपादक हैं लक्ष्मी नारायण सुधांशु।
भाग 14 हिंदी साहित्य का अद्यतन काल। प्रकाशन वर्ष है 1970 ईस्वी। संपादक है हरिवंश लाल शर्मा, कैलाश चंद्र भाटिया। और भाग 14 एक बार फिर देख लेते हैं। हिंदी साहित्य का अद्यतन काल। प्रकाशन वर्ष है 1970 ईस्वी। संपादक है हरिवंश लाल शर्मा और कैलाश चंद्र भाटिया। भाग 15 आंतर भारतीय साहित्य। प्रकाशन वर्ष है 1979 ईस्वी। संपादक है डॉक्टर नगेंद्र। मोस्ट इम्पोर्टेंट, डॉक्टर नगेंद्र जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और भाग 16 है हिंदी का लोक साहित्य, यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लास्ट वाला और जो फर्स्ट है वह मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनको आप जरूर याद रखिएगा और डॉक्टर नगेंद्र को याद रखिएगा। और इसका प्रकाशन वर्ष है 1960 ईस्वी। संपादक है राहुल साकृत्यानंद एवं कृष्णदेव उपाध्याय। एक बार फिर देख लेते हैं। भाग 16 हिंदी का लोक साहित्य। प्रकाशन वर्ष 1960 ईस्वी। संपादक है राहुल साकृत्यानंद एवं कृष्णदेव उपाध्याय। इस क्लास में इतना ही। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी करिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।